हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कौन सी उनके अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हमारा आज का जो चैप्टर रहने वाला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके अंदर जो एनिमल स्टडी करेंगे वो रहेंगे हमारे पास स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम करेंगे ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इंसानों के अंदर जो पाचन तंत्र होता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम होता है, उनका क्या रोल है फूड के डाइजेशन में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से एंजाइम है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यानी कि ग्रंथियां होती हैं जिनसे कुछ जूस सेक्रेट होता है, यानी कि कुछ रस स्त्रावित होते हैं, कुछ रस निकलते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम जो हर एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का उसको भी हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको हम कहते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड यूटिलाइज इट्स एनर्जी। तो किसी भी जीव के द्वारा भोजन को लेना और उस भोजन की एनर्जी को यूज़ करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो अब हम ये टॉपिक जो है वो एनिमल्स के अंदर करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू टेक फूड। तो अलग अलग तरह के जो जीव होते हैं वो भोजन को अलग अलग तरीके से अपने शरीर में लेते हैं। ईच एनिमल हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड, यानी कि हर एक जो एनिमल होता है उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेशल अंग लगे होते हैं या कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर लगी होती है जिनसे वो भोजन को शरीर में लेता है। एनिमल्स सच एज काव, हॉर्स एट्सेट्रा पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। तो जैसे कि हम कुछ एनिमल्स की बात करें, जैसे कि गाय है, घोड़ा है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली माउथ के थ्रू ही अपना भोजन लेते हैं। ह्यूमन बींग्स यूजेज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। तो इंसान जो है वो अपने हाथों के द्वारा भोजन को अपने मुंह में लेता है। अमीबा यूजेज इट्स फीट कॉल्ड स्यूडोपोडिया टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। अब जो अमीबा होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी एक सेल ही होती है, यानी कि कोशिका होती है, और उससे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। तो इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही जो अमीबा है वो अपना भोजन लेता है। ए पैरामीशियम हैज़ ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। इसी तरह से जो पैरामीशियम होता है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, और ये भी इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है कि कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, बाल जैसी आकृतियाँ इसकी बॉडी के ऊपर होती है जिनको सीलिया कहा जाता है। और ये सीलिया की हेल्प से ही फूड को एनगल्फ करता है, यानी कि भोजन को लेता है। इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रक्चर। अब जो पैरामीशियम है ये पानी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जल के अंदर ये होता है। तो ये क्या करता है कि अपने जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो सीलिया होती है, ठीक है, बाल बाल जैसी आकृतियों वाली जो संरचना इसकी बॉडी के ऊपर होती है, तो उनकी हेल्प से पानी को स्वीप करता है, यानी कि पानी को अंदर की तरफ लेके जाता है, और उस पानी के साथ ही कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ए फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे। इसी तरह से अगर हम फ्रॉग की बात करें, मेंढक की, ठीक है, तो वो अपनी जीभ की सहायता से अपने शिकार को, यानी कि मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे जो होते हैं उनको वो पकड़ता है। सिमिलरली ए बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब्स टू सक द नेक्टर। इसी तरह से अगर हम तितली की बात करें, यानी कि बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई जो होती है उसके माउथ के अंदर एक पाइप जैसी आकृति होती है जिसको हम फीडिंग ट्यूब कहते हैं, ठीक है, तो उस पाइप की हेल्प से ही वो फूलों का जो रस होता है, यानी कि जो नेक्टर होता है, उसको वो
अपनी बॉडी के अंदर लेती है। हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स विद द स्टिंग सेल्स टू किल द प्रे एंड स्पाइडर स्पाइन्स वेब अराउंड इट्स टू कैच इट्स प्रे। जो हाइड्रा होता है वो टेंटिकल्स, यानी कि टेंटिकल्स क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि उंगलियों जैसी आकृति होती है उसकी बॉडी के ऊपर, जिनकी वजह से वो फूड को इनटेक करता है, यानी कि भोजन लेता है। इसी तरह से जो मकड़ी होती है स्पाइडर, ठीक है, वो क्या करती है, अपने शिकार के चारों तरफ जाल बनाती है, यानी कि स्पाइडर वेब बनाती है, और फिर वो शिकार को पकड़ती है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के जीव्स थे, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह से अपना भोजन लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि जो इंसान हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है और उसके कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो इंसानों के अंदर जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो मुँह से शुरू होती है और एनस पर जाकर समाप्त होती है। तो ये एनस और माउथ का जो पार्ट्स है, ठीक है, ये और इसके बीच का जो पार्ट होता है वो हम आगे डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। तो इसके अंदर कुछ स्टेप लगे होते हैं, यानी कि ये प्रोसेस जो है डाइजेशन की, भोजन के पाचन की, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ एंड बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी कि मानव पाचन तंत्र जो है, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो शुरू होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो है माउथ, और उसके बाद बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनल जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है एनस। दिस ट्रैक्ट फ्रॉम ईसोफेगस टू द एनस फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ईसोफेगस है उससे लेकर जो एनस तक का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल, जिसमें भोजन का जो पाचन है वो कंप्लीट होता है। तो अभी हम एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर माउथ का पार्ट, जो कि आप सभी को पता है कि माउथ कहाँ से शुरू होता है, माउथ दिखने में कैसा होता है, ठीक है। तो माउथ जो है वो फाइनली ओपन होता है, और माउथ के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें टीथ वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, टंग होती है, तो जहाँ पे जीभ और दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं, उस हिस्से को हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, जो कि आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के साथ ही कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो बक्कल कैविटी है वो ओपन हो जाती है एक पाइप जैसी आकृति वाली स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। तो इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, ये ईसोफेगस है। उसके बाद ईसोफेगस जो है वो फाइनली एक यू शेप्ड आकृति के अंदर, यानी कि एक यू आकृति वाली स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्टमक है। स्टमक फाइनली ओपन हो जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि आपको बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, यानी कि जो ये बाहर की तरफ आपको आकृति दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किस में ओपन होता है, वो होता है रेक्टम के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और रेक्टम फाइनली किस में ओपन हो जाता है, एनएस के अंदर, ठीक है। तो एनएस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनएस जो होता है वो सबसे आखिरी हिस्सा होता है पाचन तंत्र का,
तो आई थिंक आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप या भोजन नली भी कहते हैं, ठीक है। भोजन नली जो है वो, ईसोफेगस जो है वो फाइनली किस में ओपन होती है? ये ओपन होती है स्टमक के अंदर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय, ठीक है। और अमाशय जो है वो किस में ओपन होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत किस में ओपन होती है? वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है। तो बड़ी आंत के अंदर ये ओपन हो जाता है। और बड़ी आंत के बाद ये जो बड़ी आंत है वो रेक्टम के अंदर ओपन होती है, और रेक्टम जो है वो एनस के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। तो आई थिंक ये आपको सारे जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज द फूड पासेज थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो जैसे ही भोजन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट से गुजरता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका पाचन जो है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है। फॉलोइंग्स आर द मेन स्टेप ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं जो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? भोजन को अंत ग्रहण करना, यानी कि भोजन को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाना, तो उसी को हम बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन। तो भोजन को शरीर के अंदर लेना, ठीक है, या ह्यूमन की द्वारा अपने बॉडी के अंदर उसको एंटर करवाना ही क्या कहलाता है? इंजेशन। इन ह्यूमन बींग्स इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द माउथ। तो इंसान जो भोजन है वो अपने शरीर के अंदर कहाँ से लेता है? माउथ के द्वारा, यानी कि मुँह के द्वारा। सेकेंड स्टेप है वो है डाइजेशन, यानी कि जिसको हम पाचन कहते हैं। तो फिर भोजन जब शरीर के अंदर चला जाएगा तो फिर उसका क्या स्टार्ट हो जाता है? पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी फूड इंसान के द्वारा लिया जाता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसको सिंपल के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भोजन हम लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो देखिए, जो भी हम भोजन लेते हैं वो चपाती के रूप में, या जो हम फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, या हम वेजिटेबल्स लेते हैं, तो वो इस फॉर्म में होता है। लेकिन उन सभी के अंदर से जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, ठीक है, इन सभी को हम सिंपलर सब्सटेंस कहते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड से जो सिंपलर सब्सटेंस है उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि जो भोजन लिया गया है उसको सिंपल यानी कि साधारण और सॉल्युबल मॉलिक्यूल यानी कि जो आसानी से घुल सके ऐसे पदार्थों के अंदर तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन यानी कि पाचन। In most animals, the process of digestion begins in the mouth and it completes in the small intestine. तो ज़्यादातर जो जीव हैं उनके अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, यानी कि भोजन के पाचन की जो प्रोसेस है वो उनके मुंह से ही शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है डाइजेशन के अंदर वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि अवशोषण। The process by which soluble molecules present in the digested food passes into the body fluids like blood is called absorption. अब देखिए, जो भी फूड लिया गया था कॉम्प्लेक्स उसको सिंपल के अंदर ब्रेक डाउन किया गया, यानी कि उससे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी को अलग किया गया, ठीक है, डाइजेशन के द्वारा। और फिर इन सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो सिंपलर सब्सटेंस डाइजेशन के बाद बनेंगे, ठीक है, उनका बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड है, उनके अंदर जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो भी फूड से सिंपल सब्सटेंस बनेंगे उनका ब्लड के अंदर जाना ही क्या कहलाता है? यानी कि रक्त के अंदर जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। इन ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंसानों के अंदर ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? तो ये प्रोसेस जो होती है, यानी कि जो सिंपलर सब्सटेंस है वो कहाँ से, कौन से पार्ट से ब्लड के अंदर जाएंगे, यानी कि रक्त के अंदर जाएंगे, तो वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंसानों के अंदर एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट पार्ट इज एसिमिलेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
अब जो सिंपलर सब्सटेंस थे वो डाइजेशन के द्वारा बने, ठीक है, यानी कि डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स को तोड़कर सिंपल में बदला गया और फिर सिंपलर सब्सटेंस ब्लड में चले गए और ब्लड से फिर वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स को सप्लाई किए जाते हैं। यानी कि देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं से बने होते हैं। अब सेल जो होते हैं वो लिविंग स्टेट के अंदर रहें, यानी कि सेल जो हैं वो जीवित रहें, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको प्रॉपर फूड मिले, ठीक है, और उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। तो ये जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स बने थे, ठीक है, उनको सेल को सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंपलर सब्सटेंस थे वो ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड उनको, क्योंकि ब्लड देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो रक्त है, वो लगातार चलता रहता है। तो इसीलिए जो सब्सटेंसेस ब्लड में जाते हैं वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स को सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड के अंदर मिनरल्स या जो सिंपलर सब्सटेंस है वो मिक्स होते हैं। तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या हो गई फिर कि जो ब्लड के अंदर जो सिंपलर सब्सटेंस गए थे उनका सेल को सप्लाई होना और फिर उनका सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होना। अब देखिए, जो सिंपलर सब्सटेंस बनेंगी उनका फिर से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उनको फिर से तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद उनसे जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब किया गया था उसका यूज़ करना एनर्जी के लिए, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज इजेशन। तो लास्ट जो प्रोसेस है डाइजेशन के अंदर वो है इजेशन। तो इजेशन क्या होती है? तो प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब जो हमने इंसानों के द्वारा या हमारे द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, ठीक है, अब जो सिंपलर सब्सटेंस थे वो ब्लड के अंदर चले गए, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? इजेशन। तो ये कुछ स्टेप थे डाइजेशन की। तो सबसे पहला था इंजेशन, यानी कि भोजन को शरीर बॉडी के अंदर लेना, फिर डाइजेशन यानी कि उसका शरीर में पाचन होना, फिर एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन के बाद जो भी सिंपलर सब्सटेंस बनेंगे उनका ब्लड में मिक्स होना, ठीक है, और लास्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप जो था वो था एसिमिलेशन, यानी कि फिर ब्लड के द्वारा उन सिंपलर सब्सटेंस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करना और फिर उन बॉडी पार्ट्स या सेल्स के द्वारा उस फूड को यूज़ करके, ठीक है, उससे एनर्जी प्राप्त करना और उस एनर्जी का बॉडी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना। और लास्ट स्टेप जो था वो था इजेशन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रह गया था, ठीक है, उसको बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है? इजेशन। तो ये कुछ स्टेप थे, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अब जो बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उनको हम अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। तो इनको अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारा वो है माउथ, और जो सेकंड पार्ट है माउथ से जुड़ा हुआ वो है बक्कल कैविटी। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो भोजन जो है इंसान के द्वारा लिया जाता है माउथ के द्वारा, यानी कि मुँह के द्वारा। द माउथ कंटेन्स टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ जो है वो फाइनली ओपन हो जाता है किसके अंदर? बक्कल कैविटी के अंदर। और बक्कल कैविटी के अंदर लगी होती है टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि यहाँ पे जीभ होती है, दांत लगे होते हैं और कुछ ग्रंथियाँ लगी होती हैं, ठीक है, जिनको स्लाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, जिनसे लार बनती है हमारे मुँह के अंदर, ठीक है। इनको लालारस ग्रंथि भी कहा जाता है और इंग्लिश में हम इनको स्लाइवरी ग्लैंड्स कह देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है टंग। दिस मस्कुलर ऑर्गन इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, यानी कि हमारे मुँह के अंदर, यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर ये पीछे की तरफ जुड़ी होती है, ठीक है। एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है हमारे शरीर का। इट हैज़ स्मॉल टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। अब जीभ के ऊपर जो है, यानी कि टंग के ऊपर क्या होती है? छोटी छोटी टेस्ट बर्ड्स लगी होती हैं, छोटे छोटे दाने जैसी आकृतियाँ होती हैं, ठीक है।
तो जिनको कहा जाता है टेस्ट बर्ड्स, यानी कि जो हमें अलग अलग तरह के स्वाद जो होते हैं चीज़ों के, जैसे कि खट्टा, मीठा, नमकीन, ठीक है, इनके बारे में वो हमें बताती है। द टेस्ट बर्ड्स इन ए लोकेशन डिटेक्ट ए पर्टिकुलर टेस्ट। अब जीभ के ऊपर क्या होता है, टंग के ऊपर क्या होता है कि अलग अलग एरिया जो होता है वो अलग अलग तरह के टेस्ट को बताता है, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। लोकेशन ऑफ बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट आर शोन इन एडजेंट डायग्राम। तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसके अंदर कुछ दिखाया गया है, तो पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जीभ के, तो वहाँ पे हमें जो चीज़ें कड़वी होती हैं, ठीक है, यानी कि जिन वस्तुओं के अंदर, खाने वाली खाद्य पदार्थों के अंदर खारापन होता है, ठीक है, तो वो जीभ के पिछले हिस्से से हमें पता चलता है। थोड़ा सा हम सेंटर की तरफ आएँ जीभ के, तो सेंटर के दोनों साइड्स का जो पार्ट होता है वो हमें सॉर टेस्ट के बारे में बताता है, यानी कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनके बारे में बताता है। थोड़ा सा आगे की तरफ और आएंगे, ठीक है, तो आगे के दोनों हिस्सों की तरफ से हमें चीज़ों की नमकीन होने का पता चलता है, यानी कि साल्टी होने का। और सबसे जीभ का जो आगे का हिस्सा होता है, बिल्कुल जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से हमें स्वीटनेस का पता चलता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी मीठी है। तो मिठास का जो पता चलता है वो जीभ के आगे के हिस्से से पता चलता है। तो जीभ के जो अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है, उन पे अलग अलग तरह की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और वो टेस्ट बर्ड्स हमें अलग अलग तरह के टेस्ट को बताती हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फंक्शंस ऑफ टंग, ठीक है, कि जो जीभ है वो क्या क्या काम करती है। तो फर्स्ट है इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग स्लाइवा विद फूड। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि बक्कल कैविटी के बाहर की तरफ क्या लगी होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, यानी कि कुछ ग्रंथियां लगी होती है जिनको लालारस ग्रंथियां, या ऐसी ग्रंथियां जिनसे लार निकलती है, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड से जो मटेरियल सेक्रेट होता है, यानी कि जो रस निकलता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइवा, ठीक है, और हिंदी में कहें तो लार या लालारस उसको हम कह देते हैं। तो ये जो लार है या जो सलाइवा होता है, इसको भोजन के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है, ये जीभ के द्वारा यानी कि टंग के द्वारा किया जाता है। सेकंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द स्वॉल्विंग ऑफ द फूड। अब ये भोजन को निगलने में भी हेल्प करती है, ठीक है, यानी कि जो भी हम भोजन मुँह के अंदर रखते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर रखते हैं, उसको दांतों से च्यू करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको दांतों से चबाते हैं, और फिर फाइनली हम उसको क्या करते हैं, गले के अंदर से निगल लेते हैं, ठीक है। तो गले के अंदर से नीचे भोजन को उतारना ही क्या कहलाता है, स्वॉल्विंग, ठीक है, तो ये स्वॉल्विंग में हेल्प करती है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड। इसके अलावा ये हमें भोजन की टेस्ट के बारे में भी बताती है कि भोजन का टेस्ट कैसा है, वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू टॉक। इसके अलावा ये हमारे बोलने में भी हेल्प करती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई थिंक कि आपको जितना भी आज का टॉपिक हुआ है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जैसे कि ईसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हमारे कल के टॉपिक रहने वाले हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको स्कूल के ऐप पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं और उनको लर्न भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।